सिलेक्शन चाहिए तो इस क्लास को इग्नोर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड ये चैप्टर नहीं, पूरा बेस है। यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आगे सब इजी। अगर यहीं अटक गए तो फिजिक्स हर जगह रोकेगा। हर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन फिक्स है, इसलिए ये क्लास इंपॉर्टेंट नहीं, गेम चेंजर है। एक बार इसे सही से पढ़ लिया तो आधा फिजिक्स अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से टेस्ट प्राइम के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो आज के इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं कि पूरा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पूरा एक वन शॉट के अंदर अपन इस चैप्टर को क्लियर करेंगे, जिसके अंदर मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ सारे कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के साथ पूरा हर एक कॉन्सेप्ट जो जो इसके अंदर आ सकता है वो सिर्फ और सिर्फ मात्र 17 क्वेश्चन, सिर्फ 17 क्वेश्चन नहीं है, 17 और उनके 4 ऑप्शन का भी पोस्टमार्टम, सारा सब कुछ इस क्लास के अंदर बताने वाला हूं। तो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब ये जो है वो आपका गेम चेंजर होने वाला है और गारंटी दे रहा हूं कि इसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जिसका नाम है आपका पहला क्वेश्चन। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल कितना होगा? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज हाफ देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम। दो चार्ज के बीच की अगर डिस्टेंस कम कर दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या। तो दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिया किसने? कूलम्ब्स नामक एक साइंटिस्ट ने दिया था। क्या बताया था? उसने बताया था कि दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब क्या बोल रही है कि जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या कर दें? आधी। डिस्टेंस को हाफ कर दें तो उनका फोर्स कितना होगा? तो डिस्टेंस को अगर हाफ करूंगा, मतलब अगर मैं इसको पहले वाले फोर्स को मैं अगर F1 मानूं तो ये R1 स्क्वायर, और दूसरे वाले को मानूं F2, तो F2 कितना होगा देखना? F2 होगा आपका के Q1 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस को क्या किया? आधा, मतलब R2 को कितना किया? R1/2। तो कितना होगा फोर्स? तो F2 बताओ। तो F2 बराबर के Q1 Q2 बट्टा R2 का स्क्वायर, मतलब R1/2 का होल स्क्वायर। मतलब कितना होगा? F2 जो होगा वो होगा आपका के Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर, और 1/2 ऊपर जाएगा तो 4। ये किसके बराबर है? F1 के। तो F2 कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ यहां तक? दूसरा क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से प्रारंभ होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सर दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर क्या होती है? टर्मिनेट, एंड होती है। दो चार्जेस होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है आपका माइनस। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है और खत्म होती है कहां पर? नेगेटिव चार्ज पर। तो डायरेक्शन इस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से बनती है। तो कहां से स्टार्ट हुई? पॉजिटिव चार्ज से। और खत्म कहां हुई? इसका भी अगर यहां लिखें तो इसको क्या लिखेंगे? खत्म होती है कहां पर? नेगेटिव चार्ज पर। क्लियर हुआ? दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि एक समान रूप से आवेशित गोलाकार खोल के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। चार्ज स्फेरिकल सेल के सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपको पता करना है। कितना होता है देखना। मैं बात करूं अगर, तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर बनाते अपन, ये रहा मेरा, ये रहा। तो पहला, और इसकी रेडियस मानता हूं मैं कितनी? कैपिटल आर। मान लेता हूं कितनी? कैपिटल आर। अब इसके कहां पर? एक समान रूप से आवेशित खोल के केंद्र पर, सेंटर पर आपको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सेंटर है मेरा सी। सेंटर पर जो होता है, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इसका चार्ज कहां होगा? कहां होगा? सरफेस पर होगा। और केंद्र पर, सेंटर पर आपका जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अच्छा कि हाँ, सरफेस पर कितना होता है? अगर मैं सरफेस की बात करूं तो ई एट सरफेस, सतह पर जो आपका होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? के
क्यू बटा ये जो डिस्टेंस है के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर बात करूं मैं इससे स्मॉल आर डिस्टेंस आउट पी पर कितना होगा, स्मॉल आर बाहर कितना होगा, ई आउट जो होगा वो होगा आपका के क्यू बटा ये जो डिस्टेंस है का। तीनों आपको याद करने, एक कॉन्सेप्ट और पूरा पोस्टमार्टम। आप देख सकते हो किस प्रकार से ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद होता जा रहा है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ग्राफ प्लॉट करूं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, किस प्रकार से ग्राफ आएगा। पहला बात करो, अगर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये आपका r लेस देन r है, और अगर इसको नीचे रख देता हूं, ये है आपका r बराबर r, और यहां पर होगा r ग्रेटर देन r। r लेस देन r के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये इसको यही रहने दो, ठीक है। r चलते हैं यहां पर, r लेस देन r के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 यही रहेगा, ठीक है। सेंटर पर 0, सरफेस पर ये रहा सरफेस पर, और बाहर कितना है 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो आपका आंसर हो गया कितना, क्यू अपॉन आर, सॉरी कहां पर पूछा, केंद्र पर, सेंटर पर कितना 0, क्लियर। और बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 1 कूलम चार्ज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, 1 कूलम चार्ज किसके बराबर होता है, तो 1 कूलम चार्ज किसके बराबर होता है, तो एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता था, क्यू बराबर प्लस माइनस एन गुणा ई, मतलब किसी भी बॉडी का जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा, जहां पर एन का मान कितना होता है, इंटीजर, ठीक है सर, यानी पूर्णांक, ठीक है सर। तो Q कितना होगा, आपको क्या दे रखा है, Q दे रखा है आपका कितना 1 कूलम। आपको क्या फाइंड करना है, कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो लगाइए फॉर्मूला क्या, Q बराबर प्लस Q बराबर एनी, प्लस माइनस तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो N फाइंड करना है, Q कितना 1 कूलम, 1, N कितना, N फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ नीचे जाएगा। एन कितना होगा, यहां से एन होगा आपका 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 10⁻⁹ ऊपर प्लस का बटा 1.6, तो अप्रोक्सीमेटली जो देखा जाएगा वो कितना है, देखो पॉइंट हटा 10 लगा, इसको मैं अगर हटाऊं तो देखो 19 की जगह मैं करता हूं 18, या कितना हो जाएगा 100, और अप्रोक्सीमेटली अगर काटोगे 16 को 100 से तो 6 बार पॉइंट 16 दूना 32 इंटू 5, मतलब 6.5 इंटू 10 की घात 18, ये आपका आ रहा है। तो आंसर क्या 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बात करूं मैं अगर, तो विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सबसे पहले सुन लो, कौन से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है किसी भी चार्ज के अराउंड जो भी एरिया वो कवर करता है वो होता है उसका फील्ड। फील्ड का मतलब होता है इलाका। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेट का इलाका। तो होता क्या यूनिट, ई जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से। इसका सूत्र होता है फॉर्मूला एफ अपॉन क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो एफ की यूनिट होगी आपकी न्यूटन और चार्ज की होगी कूलम, दैट मीन्स न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। कमेंट बॉक्स में इसकी डायमेंशन जरूर लिखें। अगर मैं डायमेंशन लिखूं एम एल टी, आपको ए बी सी जरूर लिखना है कमेंट बॉक्स में टाइम स्पैम के साथ। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए विद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसके कारण, एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पर सबसे पहले बात करें डाइपोल क्या होता है। व्हाट इज डाइपोल, दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड वाले, उनको जब बहुत कम डिस्टेंस पर रखते हैं तो वो जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है सर, दो चार्जेस, प्लस यहां लेता हूं माइनस, यहां लेता हूं प्लस, ठीक है। जब इन दोनों को बहुत कम दूरी पर जब मैं रखूंगा डी पर, तब ये जो सिस्टम होगा उस सिस्टम को अपन बोलेंगे क्या,
क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब दो प्रकार का क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। एक तो आपका एक्सिस पर और एक आपका इक्वेटोरियल लाइन पर। कैसे सर, पहला एक होता है आपका ये माइनस क्यू प्लस क्यू एक्सिस पर, एक्सिस पर किसी पॉइंट आर पर, और सेकंड इज दैट इक्वेटोरियल पर, अक्ष पर और निरक्ष पर। ये जो क्लास है वो बाइलैंग्वेज है, सबसे ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था क्या क्लास को बाइलैंग्वेज, तो बाइलैंग्वेज तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो एक्सिस यानी अक्ष पर और इक्वेटोरियल मतलब निरक्ष पर। ये कहां होता है ढंग से समझना, माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी, और ये होगा आपका कहां, इक्वेटोरियल पॉइंट पी, आर डिस्टेंस पर, ये आर डिस्टेंस पर। तो इसके कारण होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर वो होता है 2kp अपॉन आर क्यूब, और इसका इक्वेटोरियल का होता है ई इक्वेटोरियल बराबर kp अपॉन आर क्यूब। व्हाट इज p, व्हाट इज p, अगर इसकी बात करूं मैं, अगर के सर व्हाट इज p, p क्या है, देखो ई इक्वेटोरियल कितना आया kp अपॉन आर क्यूब, ई एक्सिस कितना आया 2kp अपॉन आर क्यूब। दोनों का फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है इस कॉन्सेप्ट पे। तो आपको पूछा क्या है, विषुवतीय बिंदु पर यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना होता है के क्यू अपॉन आर क्यूब, केपी अपॉन आर क्यूब। एक्सिस का पूछा था तो 2kp अपॉन आर क्यूब। क्लियर यहां तक, अगर समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हार्ट जरूर टाइप करें। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो अभी समझा क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल से डाइपोल मोमेंट आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वापस किसकी, डाइपोल मोमेंट की, अभी बात की थी। ये देखो डाइपोल मोमेंट की, दो चार्जेस को इधर उधर रखा, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच के डिस्टेंस को मानता हूं डी। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, विच इज रिप्रेजेंट बाय पी, वो होता है क्यू इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस। अगर यहां पर डी ले रहे हो तो डी, 2d ले रहे हो तो डी, 2d ले रहे हो तो 2d। पूछा गया डायरेक्शन बताइए सर, मैग्नीट्यूड भी बता दिया मैंने। डायरेक्शन देखो, जो डायरेक्शन होती है वो ढंग से देखना, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। क्या, इसको लिख देता हूं पी वेक्टर। क्लियर हुआ यहां तक। तो धन से ऋणात्मक नहीं, ऋण से धन, यस, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले बात करता हूं मैं कि जो मॉडल पेपर है सारे आपका, भले कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, भले आरयूएचएस का था, पहले आरयूएचएस का था, अब यूपीसी नेट, एम्स, कोई सा भी स्टेट, ऑल नर्सिंग स्टेट के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट 10 मॉडल पेपर, भले आप किसी भी स्टेट से हो, कमेंट बॉक्स में अपना स्टेट जरूर टाइप करें, किसी भी स्टेट पर हो तो 10 मॉडल पेपर में क्या कर रहा हूं, फ्री प्रोवाइड कर रहा हूं। कहां पे, टेलीग्राम पे। तो ये क्लास की पीडीएफ भी कहां प्रोवाइड होगी, इस टेलीग्राम पे, पूरे क्लास नोट्स इस पे, फ्री नोट्स टेलीग्राम पे। तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन कीजिए। स्कैनर और लिंक जो दूंगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारे पीवाईक्यू इसके अंदर प्रोवाइड करा रहा हूँ, 5 सालों के पीवाईक्यू फॉर्मूला शीट, सारा सब कुछ कॉन्सेप्ट यहीं पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 10 पीडीएफ। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बात करें, देखो चालक के भीतर स्थिर विद्युत अवस्था इनसाइड अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सर, किसी भी कंडक्टर के अंदर जब वो इलेक्ट्रिक किसमें हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो, तब उसका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपका अभी बताया था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, उसके अंदर बहुत दो से चार प्रॉपर्टीज थी, उसमें से सेकंड प्रॉपर्टी थी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। क्यों, सारा चार्ज कहां होता है, सरफेस पर आ जाता है, सरफेस पर आ जाता है, अंदर तो चार्ज 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू, हाँ, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो किसी भी एक पॉइंट चार्ज के कारण उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
पूछा गया है, पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर जी सर। इसका ग्राफ अगर पूछा जाए ई वर्सेस आर का, कैसे बनाओगे, ऐसा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस इज 0 देन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज द मीन ऑफ फ्लक्स। सबसे पहले फ्लक्स का पोस्टमार्टम करते हैं। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया से गुजरने वाली फील्ड लाइंस, उसको बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स दो टाइप का, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हो सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी हो सकता है। तो अपने को क्या पूछा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी पर्टिकुलर एरिया क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी गुजर रही है वो कहलाती है आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मैं अगर बात करूं, ये मेरा कोई एरिया है, यहां से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास आउट हो रही है वो होगा उसका फ्लक्स, इसमें से कितनी गुजर रही है वो होगा उसका क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पूछा गया है कि फ्लक्स कितना होगा अगर बंद पृष्ठ के भीतर, क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज 0 हो तो फ्लक्स होता गया है। एक तो होता है ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, या गाउस के अनुसार क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर कि जी सर, दोनों के हिसाब से देख लो, एक तो ये फॉर्मूला और एक आपका ये फॉर्मूला। क्लियर। तो अंदर कितना चार्ज, कितना इनसाइड द कंडक्टर चार्ज कितना, क्यू इनसाइड 0, तो जब क्यू इनसाइड 0 तो फ्लक्स कितना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना 0, कितना 0। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अब बहुत समय कम बचा है, तो हर एक नर्सिंग एग्जाम के लिए जे अकेडमी आपके लिए लेकर आया है क्या, टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जीके जो आपके सिलेबस में हो उससे रिलेटेड जो एग्जाम से पहले अगर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो एक आपको एकदम परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ क्या करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। और उसके लिए जे अकेडमी लाया क्या 200 से ज्यादा टेस्ट के साथ आपकी तैयारी, और मात्र कितने में, 99 में। कोई ज्यादा फीस नहीं है, मात्र 99 में। आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, 200 क्वेश्चन, 200 से ज्यादा सॉरी टेस्ट क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा मिलेंगे। क्लियर, मतलब लगभग 8वीं में क्या मिल रहा है, एक टेस्ट मिल रहा है। जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए, मिलेगा कहां पे, जे अकेडमी की एप्लीकेशन पर, जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए। अगर आपका स्टेट कोई भी हो, यूपीसी नेट हो तो यूपीसी नेट का कोर्सेज अलग दे रखा है, एम्स का दे रखा है, एमएमयूटी वाला का दे रखा है, सारे सब कुछ। क्लियर, कहां मिलेगा, जे अकेडमी की एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए गाउस प्रमेय में प्रयुक्त काल्पनिक बंद सतह क्या कहलाती है, बंद सतह क्या कहलाती है। देखो गाउस लॉ क्या बोलता है, किसी भी सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो होगा कितना, उसके अंदर चार्ज, उसके अंदर जो चार्ज होगा उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स वो होगा उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसने बताया, गाउस नियम ने। ठीक है सर। तो उस जो इमेजिनरी एक सरफेस मानते हैं तो उस इमेजिनरी सरफेस को क्या नाम दिया गया, उस इमेजिनरी सरफेस को नाम दिया गया गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस इस टाइप से माननी होती है कि अगर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम परफेक्ट क्या हो, सिमेट्रिक फॉर्म में हो, तो उसको बोला जाता है क्या, गाउसियन सतह यानी गाउसियन सरफेस। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ऑफ दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट चार्ज से कितनी होती है। अभी आपने क्या फॉर्मूला देखा था, क्या ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब सर, मतलब क्या, देखिए ई का फॉर्मूला देखा था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, किसके लिए था, फॉर एनी पॉइंट चार्ज। ठीक है सर, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। ठीक है, यह क्या रखा है, चार्ज कितना है, क्यू का मान दे रखा है क्या, 5 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब 10 की घात -6 कूलम। आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है आपका 3 मीटर। के क्या है सर, व्हाट इज के, व्हाट इज के कांस्टेंट जिसका मान होता है 9 × 10 की घात 9, 9 × 10⁻⁹। ठीक है सर, फाइंड क्या करना है, ई
कमेंट बॉक्स में इसको सॉर्ट आउट करो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। गुणा भाग करना है, गुणा भाग करके आप आंसर निकाल सकते हो। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है किसी वस्तु पर इतना आवेश है तो उस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। चार्ज इतना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लगाइए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कितना होता है, लगाइए Q बराबर N इंटू ई। क्यू का मान दे रखा है 3.2 इंटू 10 की घात माइनस कर ही लेता हूं, देखिए 3.2 इंटू क्यू का मान दे रखा है 10 की घात माइनस 19 बराबर N फाइंड आउट करना है कितने इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त, इंटू ई कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 -19 से -19 घटा 1.6, 16 दूना 32, N का मान आ गया 2। समझ आए तो कमेंट बॉक्स में हार्ड जरूर टाइप करें, N का मान 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ई चार्ज इज 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में इतना चार्ज है एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज चार्जेस इज 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अभी बताया था, सबसे पहले तो आपको डाइपोल पता होना चाहिए। डाइपोल क्या होता है कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस उनको बहुत कम डिस्टेंस पर रखें, तो जब बहुत कम डिस्टेंस पर रखेंगे तो वो जो पूरा सिस्टम बनेगा, वो निकाय बनेगा, उसको बोलेंगे डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, किसी भी डाइपोल की पावर कितना होता है, विच इज रिप्रेजेंट बाय पी डाइपोल मोमेंट। और वो होता है कि दोनों चार्ज में से कोई भी एक सिंगल चार्ज और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है सर, हो गया ये। तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पी का मान ज्ञात करना, पी ज्ञात करना है, गिवन क्या है, चार्जेस दे रखा है। क्यू कितना है सर, 2 माइक्रोकूलम। इस पर ध्यान देना, माइक्रो मतलब 10 की घात -6। डिस्टेंस दे रखी है डी कितनी है सर, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चेंज करना किस में, मीटर में। 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर मतलब 0.1 मीटर। फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पी का मान ज्ञात करना है। पी रखो, क्यू कितना 2 इंटू 10 की घात -6, डी है आपका कितना 10 की घात -1 या 0.1। क्लियर, तो देखो कितना हो गया 2 इंटू 10 की घात -7। यूनिट क्या है, कूलम इंटू मीटर। एग्जाम में लल्लू सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या यूनिट बताइए किसकी, डाइपोल मोमेंट की। डायमेंशन बताइए डाइपोल मोमेंट की, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट, सारा सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, P बराबर 2 इंटू 10 की घात -7 कूलम मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो निर्वात में कूलम नियतांक का मान, K का मान कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। K का मान जो होता है वो अभी बताया क्या, कूलम्स वाले में 9 इंटू 10 की घात 9, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, एप्सिलॉन नॉट, ये वाला। क्लियर, आगे चलते हैं। एक अनंत लंबी सीधी आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र r दूरी के साथ किस प्रकार बदलता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर वेराइज विद डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला था, गाउस के 3 एप्लीकेशन थे। किसके कारण, एक तो इनफाइनाइटली चार्ज रॉड के कारण या वायर के कारण, सेकंड था किस कौन सा, शीट के कारण था ना, शीट के कारण। क्लियर, एक तो शीट और एक रॉड के कारण, और नेक्स्ट स्फेरिकल सेल के कारण। 3 थे, आपको पूछा जा रहा है इसके कारण कितना है, इसके कारण है आपका 2k लैम्डा बाय r। किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r के। इसका कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। इसका कितना होता है अभी बताया था मैंने, 3 केस थे, आउटसाइड, इनसाइड, सेंटर पर। क्लियर, तो इसका हो गया कितना 1/r। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। एक खोखले चालक गोले पर आवेश दिया, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र वही 0, खोखले चालक गोले 0 हो गया। क्लियर, तो ये थे आपके कौन से
पूरे आपके 17 सवाल जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करें ताकि हमको पता चले कि हाँ क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो अगर आप सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेकंड चैप्टर की अगर क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे क्या, क्लास सेकंड। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक पढ़ते रहिए, बचाते रहिए।